हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर के चेको मोती, रेड कलर के चेको मोती और ग्रीन कलर के चेको मोती। मोती का कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ये माला जी का डिज़ाइन है वो बांधने के पैटर्न के अंदर तैयार किया है, तो इसी के कलर के साथ ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और पदक बनाने के लिए इस तरीके का एक वाइट कलर का ड्रॉप शेप का लॉन्ग मोती लिया है। तो सबसे पहले हम 3 मोती वाइट कलर के लेंगे और एक मोती रेड कलर का लेंगे। इस तरीके से 3 वाइट और एक मोती रेड कलर का लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर का पैटर्न बन के हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद ये जो रेड वाला मोती है यानी आगे वाला मोती, उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 3 मोती वापस हम रेड कलर के लेंगे। 3 मोती रेड कलर के लेने हैं और उसी रेड मोती के अंदर से निकल जाना है जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न रेडी होगी। उसके बाद ये जो साइड का रेड मोती है इसके अंदर से निकलना है इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से 3 मोती हम वाइट कलर के लेंगे और उसी रेड मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, इस तरीके से। फिर से आगे वाले रेड मोती के अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। वापस 3 मोती वाइट कलर के लेंगे और उसी रेड मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। और फिर से आगे वाले रेड मोती के अंदर से और फिर से 3 मोती वाइट कलर के और उसी रेड मोती में से जिसके अंदर हमारा धागा निकला था। तो इस तरीके से रेड बुट्टी की चारों ओर एक वाइट कलर का लेयर बन के कम्प्लीट होगा, इस तरीके से। उसके बाद ये जो आगे वाला रेड मोती है उसके अंदर से होते हुए हम जो ऊपर की साइड का वाइट मोती है वहाँ पे चले जाएंगे इस तरीके से। फिर आगे के वाइट में से बाहर और फिर साइड वाले वाइट में से बाहर। फिर एक वाइट कलर का मोती लेंगे और दूसरी लेयर का जो 3 मोती थे उसमें से पहले वाले मोती में से बाहर। इस तरीके से। फिर जो सेंटर वाला मोती है उसे क्रॉस करते हुए हमें दूसरी साइड जाना है, तो एक मोती में से और उसके आगे वाले मोती में से बाहर। फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती में से बाहर और फिर सेंटर वाले मोती में से बाहर। तो इस तरीके से हाफ में हमारा कुछ क्रॉस के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न रेडी हुआ। उसी तरीके से हमें चारों ओर पैटर्न बनाना है। तो साइड के मोती में से बाहर, यानी 3 जो मोती हमने लिए उसके सेंटर में हमें एक मोती लेते हुए दोनों मोती को आपस में जोड़ना है, इस तरीके से। और फिर आगे वाले मोती में से बाहर, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो आगे वाला मोती है उसके अंदर से बाहर, फिर से एक वाइट मोती और उसी तरीके से आगे के दोनों मोती में से बाहर। तो इस तरीके से क्रॉस के अंदर बहुत ही खूबसूरत हमारा पैटर्न बन के रेडी हुआ। उसके बाद दूसरी बूटी हम ग्रीन करेंगे, तो एक वाइट, एक ग्रीन और एक वाइट, इस तरीके से 3 मोती लेंगे और उसी वाइट में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है, इस तरीके से। इस तरीके से। फिर साइड का जो ये वाइट है उसके अंदर से बाहर
और सेंटर वाले ग्रीन में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 मोती ग्रीन कलर के लेंगे और उसी ग्रीन में से बाहर इस तरीके से। तो जैसे हमारी ये रेड पत्ती कंप्लीट हुई उसी तरीके से ये ग्रीन कंप्लीट होगी। तो साइड का जो ग्रीन मोती है उसके अंदर से निकलेंगे, वापस 3 मोती वाइट कलर के लेंगे और उसी ग्रीन में से बाहर जिसके अंदर हमारा धागा था। फिर आगे वाले ग्रीन में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे वापस 3 मोती वाइट कलर के लेंगे और वापस उसी ग्रीन में से बाहर फिर से 3 मोती वाइट कलर के। सर यहाँ पे वापस हम आगे पहले ग्रीन मोती में चले जाएंगे, फिर से 3 मोती वाइट और उसी ग्रीन में से बाहर। तो वापस हमारा कुछ इस तरीके से हाफ सर्कल बन के रेडी हुआ। फिर जो बीच में हम एक एक वाइट मोती लेते हुए पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए इस तरीके से डायरेक्टली दूसरी साइड निकल जाएंगे हम। फिर साइड वाले मोती में से बाहर और फिर दूसरी साइड वाले मोती में से बाहर। फिर सेंटर में वापस एक वाइट कलर का मोती और आगे के दोनों मोती में से बाहर। तो ये फिर से हमारा उस तरीके से ये पैटर्न रेडी होने लगेगा। फिर से साइड वाला जो मोती था उसके अंदर से बाहर, वापस एक वाइट मोती और फिर से आगे के दोनों मोती में से बाहर। यहाँ पे हमें मोती को हाथ से थोड़ा सेट करते हुए टाइट करना है ताकि फिनिशिंग है वो सही से बैठ पाए। फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती में से बाहर। फिर जो हमारा ये सेंटर वाला मोती था उसके अंदर से बाहर। तो इस तरीके से ये हमारा हाफ पैटर्न रेडी हुआ। फिर जो ये साइड वाला मोती था वहाँ पे चले जाएंगे इस तरीके से। फिर से एक वाइट मोती और ये साइड के दोनों मोती में से बाहर। तो इस तरीके से उसके बाद ये मोती क्रॉस करते हुए हम सेंटर में आ गए और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे वापस हम रेड बूटी स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी 2 बूटी कंप्लीट हुई और इसी तरीके से आपको जितनी लॉन्ग माला चाहिए उस हिसाब से एक रेड और एक ग्रीन एक रेड इस तरीके से बूटी तैयार करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों कलर की 2-2 बूटी कंप्लीट कर ली और इसी के साथ हमारा एक साइड का भाग बनके कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको और बड़ी माला चाहिए तो इसी तरीके से आप और बूटी बनाते चाहिए तो आपकी माला और बड़ी बनेगी। या तो आपने कलर चेंज करना है तो इसके अंदर आप जो रेड और ग्रीन है उसकी जगह कलर भी चेंज कर सकते हैं तो आपकी माला मल्टी कलर के अंदर तैयार होगी। उसके बाद हम यहाँ पे पदक बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 मोती वाइट कलर के लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 2 वाइट, एक रेड और वापस एक वाइट इस तरीके से लेंगे। यानी 3 वाइट लेने के बाद वापस 2 वाइट, एक रेड और एक वाइट लेंगे इस तरीके से। और जो हमने लास्ट में 3 मोती लिए उसे छोड़ के हमने न्यू 4 मोती लिए, उसमें से पहला वाला जो हमारा वाइट मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न है वो रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड वाला वाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और फिर सेंटर वाला जो हमारा रेड मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इसी तरीके से हम एक रेड बूटी कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए वापस 3 मोती रेड कलर के लेंगे और उसी रेड में से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर जो ये साइड का रेड मोती है उसके अंदर से निकलेंगे। फिर यहाँ पे वापस 3 मोती वाइट कलर के जाएंगे और उसी रेड में से बाहर। फिर आगे के रेड में से बाहर। यहाँ पे भी 3 मोती वाइट कलर के
और उसी रेड में से बाहर। आपको इसी के साथ पदक नहीं करना है तो आप अलग से भी पदक इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये फर्स्ट बूटी तैयार की थी, उसी तरीके से आप अलग से पदक तैयार भी कर सकते हैं। फिर से आगे के मोती में से बाहर और फिर से 3 मोती यहाँ पे वाइट कलर के और उसी रेड में से बाहर इस तरीके से। फिर जो ये साइड का रेड मोती था उसके अंदर से बाहर और फिर यहाँ पे ये जो आगे वाला वाइट मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक वाइट मोती और आगे के दोनों वाइट मोती में से बाहर। इस तरीके से फिर से एक वाइट मोती और फिर से आगे के मोती में से पहले बाहर, फिर एक वाइट मोती और आगे के दोनों वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक ड्रॉप मोती लेंगे और एक लेंगे हम ग्रीन कलर का मोती इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास डायमंड वाला पदक है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ग्रीन मोती छोड़ के ड्रॉप मोती में से वापस बाहर और फिर ये दूसरी साइड उसी मोती में से बाहर। तो इस तरीके से सेंटर के अंदर हमारा ये जो पदक है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद ये साइड वाला वाइट मोती है उसके अंदर से बाहर, फिर से एक वाइट मोती और आगे के मोती में से बाहर। फिर कॉर्नर वाले वाइट में से बाहर, फिर आगे के मोती में से, फिर एक वाइट मोती और आगे के मोती में से बाहर। तो कुछ इस तरीके से हमारा पदक बन के रेडी होगा। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर वाला मोती है उसी के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पदक इसके साथ अटैच हो गया कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने 3 मोती लिए थे तो वापस 3 मोती वाइट कलर के इस तरीके से। और फिर जैसे हमने ये लाइन कंप्लीट की थी, यानी हम नीचे से ऊपर भी इसी तरीके से बनाते हुए जाए तो भी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज हमने एक लाइन इसी तरीके से दूसरी बना के कंप्लीट कर रखी है। उसका एक कॉर्नर वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत माला जी। तो इसी के साथ बन के तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।